Very sweet and happy good morning to you, the students of class 10th. How are you all? I hope you all are fine. Today we'll discuss the remaining part of the chapter, the black aeroplane. So let us start. The pilot of the Dakota aeroplane was trying to follow an strange aeroplane. So what happened next we'll see. He turned to his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. वो जो एक एरोप्लेन था जिसमें लाइट नहीं थी वो मेरी तरफ मुड़ा ताकि नॉर्थ की तरफ, ताकि मेरे डिकोटा की तरफ, ताकि मुझे फॉलो करने में आसानी हो. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. एक फरमाबरदार बच्चे की तरह मैं बहुत ही खुश था उस अजनबी प्लेन के पीछे जाने के लिए. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधा घंटे के बाद अभी भी वो काला एरोप्लेन मेरे सामने था बादलों में. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब सिर्फ 5 से 10 मिनट उड़ने के लिए और उस मेरे प्लेन में फ्यूल बचा हुआ था, ईंधन बचा हुआ था. I was starting to frightened again. मैं फिर से डरना शुरू कर दिया था. But then he started to go down and I followed through the storm. और तब इसी बीच वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया वो एरोप्लेन, और अब मैंने उसको फॉलो भी किया और मैं फॉलो करना शुरू कर दिया स्टॉर्म में. Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. अचानक मैं नीचे की तरफ आ गया बादलों से और देखा कि 2 लंबी लाइन, वाइट लाइन है मेरे सामने. It was runway. वो रनवे था जो जिस पर प्लेन दौड़ती है, वो रनवे था. एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट भी था वो, समझिए. आई वॉज सेफ, मैं सेफ था वहाँ. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन. मैं घूमा उस मेरे दोस्त जो ब्लैक एरोप्लेन में था उससे मिलने के लिए. बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान बिल्कुल खाली था. देयर वॉज नथिंग, वहाँ कुछ नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, काला एरोप्लेन जा चुका था. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं इसे कहीं भी नहीं देख पाया. कहाँ गया वो, मैं नहीं देख पाया. आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डिकोटा नियर द कंट्रोल टावर. मैं नीचे उतरा जब, तो मैं दुखी नहीं था, मैं इसलिए कोई परेशान नहीं था कि मैं सॉरी नहीं था कि मैं जाऊं और ओल्ड डिकोटा के नज़दीक जो है क्या था, आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे, कि मैं ओल्ड डिकोटा से दूर जाऊं टहल करके. नियर द कंट्रोल टावर, जो कंट्रोल टावर है, जो केंद्र है जो सबका नियंत्रण का, वहाँ पे. आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु वाज द अदर पायलट, हु द अदर पायलट वाज. मैं वहाँ कंट्रोल रूम में जग गया. मैं एक लेडी वहाँ पे बैठी थी. मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ हूँ और वो जो एरोप्लेन था वो कैसा था, वो पायलट कहाँ का था. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं चाहता था कहना उसको कि आपका शुक्रिया, लेकिन कहाँ है वो. She looked at me very strangely and then laughed. वो मेरी तरफ बड़ी विचित्र तरह से देखी और फिर हंसने लगी. Another aeroplane, दूसरा एरोप्लेन, up there in this storm, वहाँ ऊपर इस तूफान में, no other airplane were flying tonight. कोई भी दूसरा एरोप्लेन आज नहीं उड़ रहा था आज की रात. Yours was the only one I could see on the radar. सिर्फ आपका ही सिर्फ केवल था वो एरोप्लेन जिसको मैं रडार में देख रहे थे. रडार होता है एक वायुयान को समझने वाला, देखने वाला एक यंत्र होता है. कहते मैं उसी में सिर्फ मैं आप ही के प्लेन को देख रही थी, कोई नहीं था वहाँ. सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो. तब ये जो पायलट था वो कहता कि तो फिर मेरी मदद किसने की, कौन था वो जो मुझे बिना कंपास का, बिना रेडियो का मेरी मदद किया वहाँ यहाँ तक लाने में. एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और फिर और ज़्यादा टैंक में मेरे फ्यूल भी नहीं था, वो मेरी मदद किसने किया ऐसा. हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन. कौन था वो पायलट जो उस अजनबी जो है काला एरोप्लेन था उसमें. फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, उड़ रहा था जो तूफान में बिना लाइट के. कौन था वो. ये जो है अपने आप से पूछ रहा है, उनसे पूछ रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं. कोई नहीं था वैसा, कोई नहीं था उसमें एरोप्लेन में. इट मे बी कि कोई घोस्ट रहा हो, उसकी मदद के लिए आ गया हो,
कोई एंजल रहा हो उसकी मदद के लिए आ गया हो सकता है कि इसका फिट्स ऑफ इमेजिनेशन रहा हो, वो उसकी वजह से वो उसके पीछे चल दिया हो और पहुंच गया हो। ऊपर वाले ने कैसे भी जैसे भी उसे बचा लिया, ये उसकी ज़िंदगी का एक झटका था। तो हम लोगों ने देखा, कैसे देखा कि एक पायलट है जो जा रहा है अपने शहर इंग्लैंड फ्रांस से। रास्ते में जब वो 150 किलोमीटर आगे बढ़ता है तो एक तूफ़ान उसे घेर लेता है और तूफ़ान में वो फंसने के कगार पे है। उसका फ्यूल भी जवाब देने वाला है। वो साइड से नहीं जा सकता है तूफ़ान से हट के, क्योंकि उतना फ्यूल नहीं उसके पास। और दूसरी बात ये कि उसकी ज़िद है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ घर अपने नाश्ता के लिए। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा रिजिड होकर के उसी तूफ़ान में चला देता है अपना एरोप्लेन। लेकिन जब बीच में जाता है तो उसका रेडियो और कंपास सब कुछ फेल हो जाता है। अब जब फेल हो जाता है तो उसको जैसे तैसे उसको पहुंचना है, लेकिन वो कुछ भी उसका काम नहीं कर रहा है। सारे कॉन्टैक्ट उससे टूट गए। लेकिन अचानक एक काला एरोप्लेन आता है और उसमें पायलट जो है इसको इशारा करता है कि चलो मेरे पीछे, मैं तुम्हें बचाता हूँ। और इस तरह से वो उसको फॉलो करते हुए निकलता है, जाता है। जब एयरपोर्ट पर पहुँच जाता है तो पता चलता है कि वैसा कोई एरोप्लेन ही नहीं था, वैसा कोई एरोप्लेन था ही नहीं, बस इसका इमेजिनेशन था या फिर कोई मदद थी इसकी। सो ये रहा आपका आज का चैप्टर, ये फिनिश होता है। तो अगले चैप्टर में मैं कोशिश करूँगा टू मेक सम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।